आज हम छठी कक्षा हिंदी के सभी पाठ देख चुके हैं। आज हम व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। हम आज व्याकरण देखेंगे। हालांकि 5वीं कक्षा में आप सब हिंदी व्याकरण का जो वर्णमाला है उससे परिचित तो हो गए हैं। आज हम यहाँ पुनरावर्तन के रूप में देखते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर और 40 व्यंजन होते हैं। अब ये 13 स्वर कौन से हैं तो यहाँ पर दिखाई दिया है हमें। देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आ। तो इस तरह से आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, औ, अम और आहा। इस तरह से ये 13 स्वर हमें याद देखने को मिलते हैं। और व्यंजन जो है 40 व्यंजन यहाँ पर क, ख, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, फ, ल, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इस तरह से ये 40 व्यंजन हैं। 13 स्वर और 40 व्यंजन ये हिंदी की वर्णमाला है। क्ष, त्र, ये देखिए, यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो है दो अलग अलग शब्द व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजन जोड़कर जो शब्द बनता है, अक्षर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि क अधिक श, क अधिक श, क्ष। कौन सा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बना है? क्ष। क अधिक क्ष, क्ष। त अधिक र, ये दो व्यंजन है अलग अलग। त अधिक र, इन दो व्यंजनों से शब्द यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बना है त्र। अगला ज अधिक ञ, ज्ञ। ज अधिक ञ, ञ और श अधिक र, स्र। श अधिक र, स्र। इस तरह ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग, एक स्वर,
दूसरा व्यंजन और तीसरा भाग है संयुक्त व्यंजन। तो हमें ये विस्तार से हमें देखना है स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर 13 स्वर है, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, और आह। 13 स्वर। 40 व्यंजन है। 40 व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ल, क्ष, ञ, स्र। इस तरह से ये 13 स्वर और 40 व्यंजन है। और जो अलग अलग दो व्यंजनों से एक व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क अधिक श क्ष, त अधिक र त्र, ज अधिक न न्य और श अधिक र स्र। अब आगे देखते हैं, अनुस्वार। जब हम शब्द बनाते हैं तो अनुस्वार वहाँ पर देते हैं। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी जो होती है उस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि बसंती, यहाँ पर स पर बिंदी दी है। पंख, प पर बिंदी दी है। रंग, र पर बिंदी है। ढंग, ढ पर बिंदी है। गंगा, शांति। इस तरह से हमें शब्द लिखते समय अनुस्वार देना पड़ता है। जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं उच्चारण के अनुसार हमें बिंदी देनी पड़ती है। दूसरा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुख की सहायता से किया जाता है। तो ये चंद्र बिंदु यानी कि अर्धा चंद्र और उस पर बिंदु, ये जब हम उच्चारण करते हैं मुंह से तो मुंह और नाक से दोनों से भी उच्चारण होता है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए है बूंद। बूंद, यहाँ पर अर्धचंद्र और बिंदी है। गांव, गांव पर अर्धचंद्र और बिंदी है। माँ, आँख, आंसू, आंगन आदि। इस तरह से हम वाक्य में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका यहाँ पर अर्धचंद्र और बिंदी का उपयोग करते हैं। पहला देखा अनुस्वार और चंद्र बिंदु में आधा चंद्र और बिंदी। विसर्ग, विसर्ग का मतलब क्या है? अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगी हुई दो बिंदियां, इस तरह से, इस तरह से ऊपर नीचे दो बिंदियां। तो यहाँ पर विसर्ग का मतलब है अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगी हुई दो बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। या और इसका उच्चारण जो है ह के समान होता है। जैसे कि ये शब्द है, देखिए प्रातः काल। यहाँ पर जो दो बिंदियां हैं इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ह। प्रातः काल। प्रायः, प्रायः। अतः, तो यहाँ पर ये जो दो बिंदियां हैं इसे विसर्ग कहते हैं और उसका उच्चारण हम ह के समान करते हैं। आगे देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आने वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्ताक्षर बन जाता है। किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्त। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए है स्वच्छ, स अधिक व, स्व, च, छ, छ, स्वच्छ। प्रवास, प अधिक र,
प्र प्रवास, उत्तीर्ण त अधिक त, समाप्त प अधिक त, समाप्त आदि। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देते, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। आगे है नुक्ता। नुक्ता का मतलब टिम्ब। कैसे होता है देखिए, अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्दों में अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिसे नुक्ता कहता है। तो अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में कुछ शब्द आए हुए, तो उसके एक शब्द के अक्षर के नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसे नुक्ता कहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिकर, फिकर पहला अक्षर जो है फ, उसके नीचे बिंदी लगाई है, उसे नुक्ता कहते हैं, फिकर। जीद, पहला अक्षर जो के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा है, जीद। फैसला, पहला अक्षर फ, उसके नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा है। आवाज़, ज के नीचे नुक्ता है। मुसाफिर, फ के नीचे। तेज आदि। तो इस तरह से हम यहाँ पर नुक्ता लगाते हैं। आगे है अ। अक्षर के ऊपर इस चंद्राकार चिन्ह का प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के कुछ शब्दों के सही उच्चारण के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में जो कुछ शब्द आते हैं, तो उनका सही उच्चारण करने के लिए यहाँ पर चंद्राकार चिन्ह जो है यहाँ पर दिखाया है, इस तरह से लगाया है। जैसे कि डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, फुटबॉल, हॉस्पिटल आदि। तो इस तरह से ये हमने देखा है। स्वर देखे, व्यंजन देखे और कुछ व्याकरण के नियम, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नुक्ता। अब हम कुछ स्वाध्याय देखते हैं। इस पर स्वाध्याय हमें छुड़ाना है। देखिए, प्रश्न पहला है, कोष्टक में दिए गए वर्णों से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखो। प्रश्न क्या है, कोष्टक में दिए गए वर्णों से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखो। यहाँ पर कोष्टक में स्वर और व्यंजन दिए हैं और हमें यहाँ पर स्वर कौन कौन से पहचान कर लिखना है और व्यंजन कौन कौन से। जैसे कि स्वर अ, देखिए अ के बाद कौन सा है, आ, है ना, यहाँ पर आ। आप लिखना है ई, कहाँ पर है, ए, ई, ए, अम, ऐ, ओ, ई, उ, उ। इस तरह से ये जो है, ये सब स्वर, स्वर की तालिका में आपको लिखना है। अ, ई, ए, अम, ऐ, ओ, ई, उ, उ। इस तरह से ये स्वर के में आएंगे। और बाकी जो रह गए व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन, ख, क, ट, ड, ढ, ग, घ, छ, न, छ, ज और झ। इस तरह से ये जो है स्वर और व्यंजन हमें पहचान कर लिखना है। लिखेंगे ना, ठीक तरह से लिख लीजिए। इस कोष्टक में स्वर और व्यंजन हमें पहचानने आने चाहिए। स्वर तो 13 है, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, अम, आह। और बाकी के व्यंजन, इस तरह से स्वर और व्यंजन आपको पहचान कर लिखना है। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर कोष्टक में दिए गए व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन चुनकर लिखो। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं,
तो दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक अक्षर बनता है, एक व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में कुछ ये है, न्य, श, क्ष, श, ह, त्र, ड, ढ, स्र, झ। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो पहला है ये न्य, क्ष, त्र और स्र। चार संयुक्त व्यंजन है, न्य, क्ष, त्र और स्र। ये चार व्यंजन आपको संयुक्त व्यंजन इस कोष्ठक में लिखना है, न्य, क्ष, त्र, स्र, इस तरह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही जगह अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगाकर शब्दों को फिर से लिखो। तो ये आपको स्वाध्याय पूर्ण करना है। क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से सही जगह अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगाकर शब्दों को फिर से लिखो। जैसे कि पहला शब्द है बूंद, मैंने यहाँ पर दुरुस्त करके लिखा है बूंद। भू के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी आती है और ये सही शब्द है बूंद। दूसरा शब्द है पख, वहाँ पर प के ऊपर बिंदी देनी है, अनुस्वार देना है और शब्द तैयार होगा पंख, और इस कोष्ठक में लिखना है पंख। तीसरा शब्द है प्रातःकाल, और सही में प्रातः त के बाद दो विसर्ग चिन्ह यहाँ पर हमें लिखने हैं और शब्द तैयार होगा यहाँ पर प्रातःकाल। कौन सा शब्द होगा? प्रातःकाल। इस तरह से बाकी के शब्द आपको लिखना है। आपको लिखने के लिए मदद करता हूँ। देखिए वहा, वहा का क्या होगा? वहाँ। ह के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी आएगी, वहाँ। प्राय, प्रायः, य के बाद दो विसर्ग चिन्ह देने होंगे, प्रायः। छठा शब्द है आँख, आ के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी देनी है, आँख शब्द तैयार हुआ। कौन सा? आँख। सातवां शब्द है रग, र के ऊपर बिंदी देनी है, रंग। कौन सा शब्द होगा? रंग। आठवां शब्द है पसंद, पसंद, स के ऊपर हमें क्या करना है? बिंदी देनी है। 10वां शब्द है पहुँचा, ह के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी देनी है, पहुँचा। 11वां शब्द हंसना, ह के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी देनी है, हंसना। और 12वां शब्द है अत, त के बाद दो विसर्ग चिन्ह देने हैं, अतः। तो इस तरह से ये आपको स्वाध्याय छुड़ाना है। आप ये शब्द लिख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। 1 लड़का, 2 चढ़ी, 3 आंगन, 4 खड़ी, 5 पढ़ना, इस तरह से। अब एक एक शब्द हम देखते हैं। पहला है लड़का, लड़का, ड के नीचे हमें नुक्ता देना है। ड के नीचे क्या करना है? नुक्ते देना है। तो लड़का। चढ़ी, ढ के नीचे नुक्ता देना है, चढ़ी। आंगन, आंगन, आ के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी देनी है और शब्द तैयार होगा आंगन। आप ये शब्द लिख लीजिए नोटबुक में, आंगन। खड़ी, खड़ी, ड के नीचे नुक्ता देना है, खड़ी। 5वां शब्द पढ़ना, ढ के नीचे नुक्ता देना है, पढ़ना। 6ठा शब्द है पेड़, ड के नीचे नुक्ता देना है, पेड़।
टेढ़ा, ढ के नीचे नुक्ता देना है, टेढ़ा। मुंह, आठवां अक्षर है, शब्द है मुंह, म के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी देनी है, मुंह। चौकड़ी, नवा शब्द है चौकड़ी, ड के नीचे नुक्ता देना है। 10वां शब्द है पढ़ाई, ढ के नीचे नुक्ता देना है, पढ़ाई। 11वां शब्द है बड़ा, बड़ा, ड के नीचे नुक्ता देना है, बड़ा। 12वां शब्द है घूट, घ के ऊपर हमें अर्धचंद्र और बिंदी देनी है और घूट, इस तरह से ये शब्द तैयार होगा। तो इस तरह से ये तीसरा और चौथा प्रश्न है, आप अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए। प्रश्न 5वां है, देखिए प्रश्न 5वां, निम्नलिखित संयुक्ताक्षर सहित पूरा शब्द लिखो। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर सहित पूरा शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, व्यंजन दिए हैं और संयुक्ताक्षर तैयार करना है, जैसे कि पु अधिक स अधिक त अधिक क, पु अधिक स अधिक त अधिक क, तो शब्द तैयार होता है पुस्तक। कौन सा शब्द तैयार होता है? पुस्तक। द अधिक फ अधिक त अधिक र, कौन सा शब्द तैयार होगा? दफ्तर। कौन सा? दफ्तर, बराबर। स अधिक म अधिक मा अधिक न, स अधिक म अधिक मा अधिक न, कौन सा शब्द होगा? हाँ, सम्मान। कौन सा शब्द तैयार होगा? सम्मान। व अधिक स अधिक त तू, व अधिक स अधिक तू वस्तु, कौन सा शब्द तैयार होगा यहाँ पर? वस्तु। ध अधिक न अधिक य अधिक वा अधिक द, कौन सा शब्द होगा? ध अधिक न अधिक य अधिक वा अधिक द, बराबर धन्यवाद। छठा शब्द है स अधिक व अधिक छ अधिक छ, स अधिक व अधिक छ अधिक छ, कौन सा शब्द? स्वच्छ, बराबर। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं। और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। ये आपको पढ़ना है और उसके नीचे देखकर वैसे ही लिखना है, जैसे कि पत्थर, रक्त, युद्ध, पट्टी, बच्चा, पुस्तक, काव्य, अम्मा, प्यार, अड्डा, मस्त, दृष्टि, रफ्तार, ग्वाला, चिन्ह, न्याय, पक्का, गड्ढा। तो ये सभी शब्द आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। पत्थर, रक्त, युद्ध, पट्टी, बच्चा, पुस्तक, काव्य, अम्मा, प्यार, अड्डा, मस्त, दृष्टि, रफ्तार, ग्वाला, चिन्ह, न्याय, पक्का, गड्ढा। तो ये सभी शब्द आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। तो आप सभी ये जो स्वाध्याय है ठीक तरह से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल ही गया कि पन्ना नंबर 52 पर हमें
अंक लिखने 1 से 100 तक उल्टी गिनती के अनुसार। पन्ना नंबर 52 लिख लीजिए। पन्ना नंबर 52 पर वहाँ एक अंक 1 से 100 तक उल्टी गिनती से दिए हैं, हमें वो नोटबुक में लिखना है 1 से 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो वो देखकर हमें 1 से 100 तक वो अंक लिखना है और ये सभी स्वाध्याय आपको छुड़ाना है। तो धीरे धीरे हम व्याकरण देखेंगे, क्योंकि हमारे पाठ जो है पाठ खत्म हो गए हैं। अब व्याकरण, कुछ निबंध और पत्रलेखन हम धीरे धीरे देखेंगे। आज हमने देखी वर्णमाला, तो आपको कैसा लगा? ये सभी अक्षर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।